जो भी R15 कैसे मैं अभी कहाँ पे हूँ। आज मेजर सर्विस है मेरी बाइक की और जेएम मोटर्स पे मैं खड़ा हूँ जो कि सिकंदरा पे है। कल राधिका शोरूम गया था बट वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैंने कि घर वापस चलते हैं भाई, वहीं पे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं अपनी बाइक दिखाता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें अब होंगी, क्या होने वाली हैं। तो ब्लॉग को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी R15 बाय करते हैं उन्हें ये देखना मस्ट है क्योंकि इसमें मेजर सर्विस है। इसमें एक एक चीज़ चेंज हो जाएगी। 5 साल हो गए हैं मेरी बाइक को। मैं कैमरा फ्लिप करता हूँ, आप देखिए। अपनी बाइक प्लेटफॉर्म पे चढ़ चुकी है। तो भाई इसमें आप क्या क्या करेंगे? आज हम इसमें इसकी सर्विस करेंगे, इसके चेन स्पॉट चेंज करेंगे, आगे के वॉल रेसलेट चेंज करेंगे, इसमें ग्रीसिंग करेंगे। अच्छा, टोटल केबल चेंज करेंगे। ठीक है। टोटल बॉडी क्लीन करेंगे इसकी आज। और इसके बाद में हम इसका इंजेक्टर भी क्लीन करेंगे। आपकी गाड़ी फिलहाल चल चुकी है। ₹17,662। तो ये टाइम बिल्कुल सही है चेंज करवाने के लिए। फिर आप इसको लद्दाख ले जाओ, कहीं भी ले जाओ और ले जाओ। वैसे परफॉर्मेंस वाइज तो यार ये बाइक बहुत अच्छी है, कहीं भी निराश नहीं करती है ये बाइक। इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, आप करिए, सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। बढ़िया सी बाइक बना दीजिए हमारी। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? तो भाई जैसा आप देख सकते हैं अंदर से बहुत हालत खस्ता है, मतलब गंदी है। ये देखो, एयर फिल्टर बॉक्स निकाल दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं इसका इंजेक्टर खोलूंगा और थ्रोटल बॉडी निकाल दूंगा। थ्रोटल बॉडी क्लीन होगी इसकी। थ्रोटल बॉडी के लिए और इंजेक्टर के लिए ये सब खोला गया है। ठीक है भाई, ठीक है, कंटिन्यू। ये थ्रोटल बॉडी यहाँ पे होती है, ये देख लीजिए। ये थ्रोटल बॉडी है, ये पूरी खुलेगी। तो मैं कोशिश करूँगा जितना डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ उतना ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। सो ये वाली वीडियो जो R15 ओन करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये रहा इंजेक्टर। ये इंजेक्टर है जो काफ़ी गंदा हो चुका है। अब इसको क्लीन किया जाएगा, जब लगाया जाएगा अब आपसे। चलो जी, एक स्टेप तो पूरा हो गया, मेजर स्टेप। टोटल बॉडी है, इसको हम निकालेंगे। इस टोटल बॉडी में यहाँ पर देखो गंदगी है आपकी, ये गंदगी आपकी साफ होगी। ये गंदगी होती है जो पेट्रोल की डस्ट की वजह से लगती जाती है। सो भाई अपनी बाइक कुछ अभी ऐसी दिख रही है, गंदी संदी सी।
भाई क्योंकि पूरा 1 साल का गंदगी है इसमें, जो कि क्लीन किया जाएगा। मैं अब इन्हीं हाथों से करूँगा। ऑयल के अंदर एक क्वालिटी होती है तो गंदगी को बाहर खींच के दिया था। अच्छा, अगर टाइम टेबल से ऑयल चेंज हो रहा है ना, तो ऑयल इंजन को साफ भी रखेगा। साफ है अपना इंजन, इंजन साफ है। साफ है। क्या बात है भाई। आप सेंटर ठीक है आपके, खाली कल्स पर चेंज नहीं करवानी, ठीक है। उसमें क्या बताया आपने? हब और सेंटर, हब और सेंटर, ठीक है, ठीक। बिल्कुल अच्छा सही है। अच्छा अच्छा और इन पे ये किनोर होती है ना, किनोर पे निशान आ जाता है अगर ख़राब होते हैं तो। अच्छा अच्छा आपके बिल्कुल फेस सही है इसका, अच्छा अच्छा इसका भी फेस सही है और इसका भी फेस सही है, तो इसलिए खाली कल्स पर चेंज होंगी आपको इसका। अच्छा। और अगर इसमें निशान आया था तो मेरा खर्चा बढ़ जाता, तो खर्चा बढ़ जाता, तो जे भी चेंज होता और जे भी चेंज होता। पूरी असेंबली चेंज होती फिर तो। अभी फिलहाल आपका प्लेट चेंज होगी, प्लेट चेंज होगी, काम हो जाएगा। और इन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि इस पे निशान नहीं आए? सबसे पहली बात, अगर आपको ऐसा लगे कि हमारी गाड़ी का पिकअप कम है या क्लच डाउन है, तो तुरंत जाकर क्लच प्लेट चेंज कराओ। बहुत से आदमी चलाते रहते हैं या टाइम टेबल सर्विस नहीं कराते हैं, तब नहीं, ये जाके होता accept किसकी वजह से? करें। सबसे पहले क्लच प्लेट खराब होती है, जे खराब होती है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप यही है। हाँ, अगर इसको पहला- आप करवा लोगे तो वो सही बनी रहेगी। पहले जे खराब होती हैं, जे स्लिप मारने लगती हैं, फिर जे स्टील की प्लेट से चिपक के चलती हैं। अच्छा हाँ, आज जो स्लिप मारने लगती है ना, हाँ, तो एक क्लच प्लेट एक इसके ऊपर होती है और एक इसके ऊपर होती है। अच्छा तो फिर जे भी स्लिप मारने से गैप आ जाता है, गैप अच्छा, आने की अच्छा, वजह से स्लिप मारने लगती है, तो इस पर भी निशान आ जाता है। ठीक है भाई। सो याद रखें, क्लच प्लेट कभी भी आपको पिकअप कम लग रहा है तो जाके मैकेनिक से कंसल्ट कर सकते हैं और तुरंत अपनी क्लच प्लेट चेंज कराएं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर एक पार्ट होता है गोली। इस गोली को तो मिस्त्री चेक कर लेते हैं कि गोली सही है खराब है। इसके अंदर एक और पार्ट होता है, अच्छा, वो आपको दिखाता हूँ। आ गया, ये पार्ट निकल गया। ये जो होती है क्लच की रॉड, अच्छा इसको भी कभी क्लच प्लेट चेंज करा तो इसको भी चेक करना खोल कर, कभी कभी ये भी खराब हो जाती है। ये भी आपकी ठीक है। तो मतलब मेरी ड्राइविंग सही है, हाँ। राइड सही कर दूँ मैं, हैं? हाँ जी, क्या हालचाल? तो जी हम चल दिए हैं कुछ पार्ट्स लेने के लिए जो कि इस वाले शोरूम पे अवेलेबल नहीं थे। इट्स ओके, इतना हैसल मैं झेल सकता हूँ, बट काम जो है वो सेटिस्फेक्शन के साथ होना चाहिए। तो और मेरा जो पीओवी है वो फिर से लास्ट टाइम वाला ही है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस तरीके से वीडियो बनाने में। और मैं इस टाइम अभी चला रहा हूँ अपनी स्कूटी, तो मैंने सोचा एक छोटा सा मोटो व्लॉग भी कर लिया जाए। अब बात ऐसी है कि अपनी पूरी बाइक खुल चुकी है जैसे कि आपने देखा होगा, और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने परचेज़ करी थी 2020 में दिसंबर में। तो मोटा मोटी से 5 साल हो चुके हैं। जो असलियत में बाइक एंथुजियास्ट हैं, टाइम टू टाइम जिन्हें अपनी बाइक की केयर करनी है, तो ये वीडियो भाई उन लोग के लिए है। तो मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करवाई हैं आफ्टर लॉन्ग पीरियड, मतलब कि जैसे 5 साल 6 साल इस तरीके से हो जाते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर क्लच प्लेट मेरी सही भी होती तो भी मैं चेंज ही करवा देता। क्लच प्लेट, चेन स्पॉकेट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे ड्रेन बोल्ट होता है, वो बहुत छोटी सी चीज़ है, बट उसमें जो एक ओरिंग रहती है, रबर की एक ओरिंग रहती है, वो भी चेंज करवा दी है, क्योंकि टाइम के साथ वो भी ख़राब हो ही जाती है। तो
तो ये छोटी छोटी चीज़ों का मैं ध्यान रख रहा हूँ। और थ्रॉटल बॉडी वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी, मैं अभी दिखाऊंगा आगे। और इंजेक्टर मैं क्लीन करवाने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पे मशीन नहीं है, सो इस वजह से वहाँ पे जाके इंजेक्टर क्लीन करवाना पड़ेगा मेरे को। इट्स ओके यार, इतना चलता है भाई, इतना भी अपनी बाइक के लिए नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई। ये बंदा पागल हो गया विदाउट एनी रीज़न, दे दबा के हॉर्न, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सो जो मेरी बाइक में इशू आ रहे थे वो कुछ इस तरीके से थे, मतलब मेरे को फील हो रहा था सेकंड गियर पे पिकअप उसका टूट रहा था, बहुत अच्छा पिकअप नहीं दे रही थी, वाइब्रेशन आ रही थी, जबकि मैंने उसमें इरिडियम स्पार्क प्लग लगवा रखा है, क्योंकि उसके बाद कुछ टाइम तक मैंने ये महसूस किया था कि वाइब्रेशन कम हो गई है। बट थोड़ा सा जब इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं, और ये वही टाइम होता है जब आप चीज़ों को पकड़ लो और उन्हें सॉर्ट आउट कर लो। अच्छा, यहीं पे क्या होता है, 3-4 साल तक सब लोग बहुत प्रेम दिखाते हैं अपनी बाइक पे, और जितना भी गाड़ी एब्यूज़ होती है, मतलब आपको पता ही है, हम लोग उसे खींचते भी हैं, आराम से भी चलाते हैं, फिर सिटी का ट्रैफिक होता है, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है अपनी बाइक। तो आप यही वाला टाइम होता है 4 से 5 साल वाला, कि आपको ध्यान रखना होता है कि आपको कौन सी चीज़ क्या चेंज करवानी है। पूरी की पूरी मेरी बाइक में सर्विस हो रही है, और जो अलग से काम है वो भी मैं करवा रहा हूँ, ताकि गाड़ी मेरी एकदम स्मूथ हो जाए और मेरे 5 साल बढ़ जाएँ गाड़ी के। भाई 5 साल मैंने चला ली, 18,000 किलोमीटर के आसपास, 18,000 किलोमीटर के आसपास चल गई है, मतलब होने वाले हैं उसके 18,000। तो ये है कि 4-5 साल में एक मेजर सर्विस करवा लेनी चाहिए। गाड़ी की जान उसकी यार इंजन में बसती है, कॉस्मेटिक तो मतलब आप करवाते ही रहते हो चेंज। मेरे को मतलब ज़्यादा वो नहीं है कि कॉस्मेटिक चेंज कराओ, थोड़ा बहुत ग्राफिक्स चेंज करवा लो उसके, हाँ इतना ही है बस मेरा। तो अभी तक का यही अपडेट है भाई। अब वहाँ पे चलते हैं कंपनी में, ख़रीदते हैं भाई इसके पार्ट्स वगैरह। मतलब कि मैंने जितने की इसकी सर्विस वो सब करवा रहा हूँ ना, मेजर सर्विस, उतने में ये समझ लो इसकी 5 बार सर्विस हो जाएगी, इतने पैसों में हो रही है। खैर वो तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा लास्ट में, मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें करवाई हैं, मेरा कितना पैसा लग गया है। बट यार 4 से 5 साल में इतना पैसा लगना कोई दिक्कत नहीं है भाई। 4 से 5 साल के लिए आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी, हैसल फ्री चलाओगे भाई, स्मूथ चलेगी बाइक। तो चलिए भाई आगे मिलते हैं, बहुत सारी बातचीत हो चुकी हैं। इन पीपी की दुनिया में हमें जिंदा रहना भाई। मेरी स्कूटी में तो यार पीपी भी नहीं बसती। वो देखो भाई, अगर सरकार हॉर्न निकाल दे तो इंसान कैसे कैसे बात करेगा भाई। हेल यार, छोड़ो यार भाई। देखो ये दो दोस्त आ रहे हैं, इनकी दोस्ती निभरी है, किसी को साइड नहीं देंगे, साइड बाई साइड चलाएंगे। अबे यार जय वीरू अलग अलग हो गए। चलो छड़े यार, आगे बढ़ते हैं भाई। भगा भगा भगा। अंकल कहाँ उल्टे आ रहे हो अंकल? अब बताओ यार, मतलब इतने बड़े आदमी से आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार, मतलब आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? ये देखो बिना हेलमेट के, पता नहीं क्या हो गया है यार। ये देखो ये जा रहा, इसने हेलमेट नहीं लगा रखा है। ये दोनों जा रहे हैं, इनने हेलमेट नहीं लगा रखा है। ये दीदी यार, इनने हेलमेट नहीं लगा रखा। वो अंकल जा रहे हैं, उनने हेलमेट नहीं लगा रखा। मतलब कि इन लोग को अपनी जान की पड़ी ही नहीं है। पता नहीं यार, मेरी तो आदत ही ऐसी हो गई है कि मैं अगर 2 कदम भी चलूंगा तो मुझे हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है। इनको पता नहीं क्या हेलमेट लगाने में क्या इनकी जान जाती है। छोड़ो यार, सबकी अपनी लाइफ है भाई, सबके अपने डिसीज़न है। चलो जी, तो अभी मैं जिस शोरूम में जा रहा हूँ, कल मैं इसी शोरूम पे गया था, बिकॉज मेरे पास एक फ़ोन आया था, और एक बार नहीं 2 बार मेरे पास फ़ोन आया था कि सर हमारे यहाँ पे कैंप लगा है और लेबर चार्जेस पे इतना फ्री है, और जो आप पार्ट्स लगवाएंगे लाइक चेन स्पॉकेट या क्लच प्लेट अगर लगवाते हैं तो उस पर भी कुछ % ऑफ मिलेगा। मैंने ठीक है यार, अच्छी डील है।
क्योंकि इतने पैसे ऑलरेडी लग रहे थे, तो मैंने कि चलो यार वाई नॉट, करवा लेते हैं काम। कल मैं गया तो भाई वहाँ पे इतना लंबा चौड़ा बिल बना के दे दिया। फिर मैंने पूछा, मैंने कि भैया इसमें आपने डिस्काउंट कहाँ करा है? तो डिस्काउंट में भैया बोलते हैं 600-700 रुपये का ही तो डिस्काउंट मिलता है, इसमें ज़्यादा थोड़ी ना होता है। तो भैया 4 व्हीलर हम भी रख चुके हैं और हमने भी कैंप्स में काम करवाया, तो हमें पता है भाई। तो कुछ इस तरीके की डीलिंग होती है, मुझे नहीं समझ में आती। और बाद में मैंने जब दूसरों से पूछा, इनके स्टाफ से पूछा, तो स्टाफ को पता ही नहीं है कि कैंप जैसा कुछ लगा भी है। अब बता नहीं, मतलब कि फॉल्स कॉल था या कुछ था। मतलब मैं तो कोऑपरेट कर रहा हूँ भाई, कुछ नहीं हो, बट जो यार और जो बिगड़ने वाले कस्टमर होते हैं वो तो मतलब इसी मतलब राई का पहाड़ बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ। बट ठीक है यार, जान दो, मेरे को यार पढ़ना नहीं है। और जहाँ से मैं करवाता हूँ यार, बढ़िया जगह से करवाता हूँ। मैंने मतलब इन्हीं की ब्रांच है वो भी, जहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। तो वहाँ पे जो भी मतलब ये मैनेजर था, जाने कौन था भाई साहब के जो बोल थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि उस मैकेनिक के तो बाप बैठे हुए हैं यहाँ पे। मतलब कि आपको बोलने का तरीका नहीं है यार, आप किस तरीके से बात कर रहे हो। होंगे यार आपके यहाँ पे बढ़िया मैकेनिक होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसी मैकेनिक से करवा रहा हूँ जिसके बारे में ये बात कर रहे थे। तो थोड़ा सा यार मतलब वर्ड्स को आप संभालिए। कस्टमर किस तरीके से आपके पास आता है, हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता है। जिस तरीके से आप बात करते हैं वो अच्छी नहीं लगती है। बहुत मतलब चीप तरीके से आप बात कर रहे थे, हमें अच्छा नहीं लगा। और जो कैंप था उसकी तो खैर इनने बात ही नहीं करी, उसको तो आप जान ही दीजिए। और मेरे को राई का पहाड़ बनाना होता मैं बना देता भाई। इन्हीं की ब्रांच है, बट डिफरेंस बहुत है। विदाउट हेलमेट भाई लहर रहा है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में निकल जाता हूँ यार, जहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो, एनर्जी वेस्ट हो, तो मैं ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल जाता हूँ। मेरे को अपनी बाइक का बढ़िया से काम करवाना भाई, अपने सामने एक एक बोल्ट खुलवाना है, तो मैं वैसे ही करवाऊँगा भाई। चलो भाई, आगे उसी शोरूम पे मिलते हैं। का ये वाला पोर्शन आप देखोगे पूरा खुला हुआ है, ये वाला पोर्शन ये पूरा खुला हुआ है। तो एक एक चीज़ भाई जो है देखो, पहले WD-40 से साफ़ करी है, उसके बाद फिर सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखो पूरी नीचे से साफ़ करी है गाड़ी। ये गाड़ी की व्हील बेयरिंग है। पिछले पहिए में 3 बेयरिंग होती हैं, 2 व्हील के अंदर और एक स्पॉकेट के अंदर। स्पॉकेट की बेयरिंग तो हमने सफाई ग्रेसिंग कर दी है। अब जो व्हील है, व्हील के अंदर 2 बेयरिंग होती हैं, दोनों बेयरिंग को हम सफाई करके और WD से इसके क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद फिर ग्रेसिंग जाएंगे दोबारा से जब आगे गाड़ी में, इससे गंदगी सारी इसकी बाहर आएगी, लाइफ बढ़ जाएगी बेयरिंग की। अभी हमने इसमें ब्रेक पैड डाल दिए दूसरे नए, और ड्राइव चैन आपके लगा दिए, चैन स्पॉकेट जिसको कहते हैं, वो भी नया लगा दिया है। और तीनों बेयरिंग होती हैं, तीनों बेयरिंग की ग्रेसिंग और लुब्रिकेंट करके सफाई करके उसको कर दिया है। ये गाड़ी R15 का इंजेक्टर है, इसमें यहाँ से स्पार्क निकलता है, यहाँ से खुल जाता है अंदर। ठीक है, इसमें 2 पैकिंग आती हैं, एक आती है आपके प्लास्टिक की, फाइबर की, और एक आती है आपकी कागज़ की। इसमें दोनों पैकिंग लगाई जाती हैं। ये क्लीन हो चुका है, यहाँ पे लगेगा। ये पैकिंग पहले लगाई जाती है, इसके बाद में फिर ये वाली पैकिंग लगाई जाती है।
Okay, now we are installing throttle body. तो भाई मेरी जॉब लग चुकी है यामा में। आज भी मैं 10 बजे आ गया था टाइम से। तो आज के धारावाहिक में इतना ही। टाइम हो चुका है भाई 6:30। आज का अभी टाइम क्या हो रहा है? 6 बज चुके हैं, निकल रहे हैं। और ये रही मेरी बाइक की हालत। अब इसका कल होगा सेकंड पार्ट, कल दिखाएंगे। सेकंड पार्ट धारावाहिक का दूसरा पार्ट कल आएगा। कल कंप्लीट हो जाएगी मतलब। कल रिलीज होगा। चलिए कल मिलते हैं फिर। डे 2 में आपका स्वागत है। आज के धारावाहिक में क्या क्या होने वाला है आपको हम शुरू से एंड तक बताएंगे भाई। कल का आपने देखा दिन हमारा कैसा गुजरा। और ये देखो भाई बिल्कुल टाइम से 10 बज रहे हैं, अभी टाइम से आ चुके हैं। ये हमारी गाड़ी हो रही है भाई सर्विस। और आज इसमें क्या क्या होगा तो हमारे जफरू भाई के मुंह से सुनेंगे क्या क्या अपना काम बचा हुआ है। कल जो है ज़्यादातर काम निपटा दिया था। तो चलो जफरू भाई से पूछते हैं कि इसमें क्या क्या काम बचा हुआ है। बाहर की स्पीड रह गई है अभी, और एयर फिल्टर वगैरह, रोटर तेल वगैरह, और इसकी पूरी बॉडी फिटिंग हो गई। आज कूलेंट चेंज होगा। इसका कौन सेट चेंज होगा। अभी कौन सेट में ही काम चल रहा है? तो लाओ जी दिखा देते हैं। कौन सेट कहाँ होता है पहले तो ये बता दो। यहाँ पर होता है, यहाँ कौन सा है? ये होता है भाई, यहाँ होती है और 2 नीचे होती है। 2 नीचे होती हैं और हिंदी में गोली ब्याली बोलते हैं इसको। चलो जी भाई को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये जो हैंडल का ये वाला नट होता है, ये देखो अभी मैंने सिर्फ ये नट खोला और देखो कितना ज़्यादा चूरा निकला है। तो अगर मैं ये नहीं कराता तो ये अंदर ही अंदर खा जाता है, इसको रस्ट खा जाता है। फिर इसकी जो चूड़ियाँ होती हैं वो स्लिप हो जाती हैं। क्या बोलते हैं भाई इसे? देखो अब ये पूरा प्रोसेस है इसे निकालने का। गाड़ी आपको ऊपर से भले ही अच्छी लगती है लेकिन अंदर ही अंदर वो डैमेज हो रही होती है। इसलिए 4-5 साल में अगर आप अच्छे से खोल के इसकी सर्विस करा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इस नट को खोलने में देखो कितनी ताकत लगती है। और भाई आप मेरी बात माने तो ये किसी प्रोफेशनल से ही करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंपनी में खुलवाएं ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यार यामा की बाइक है। भाई आपको कितना एक्सपीरियंस हो चुका है सिर्फ इस वाली कंपनी में, बाकी तो छोड़ ही दो। मतलब यामा में कब से जुड़े हुए हो? तो भाई 10 साल से एक्सपीरियंस है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अगर आप अपनी बाइक में इतना मेजर काम करवा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं। चालू में जो फेस खराब होता है, फेस है ना जो फेस, इस पे जैसे फेस खराब हो जाता है इसमें। और जो गोलियाँ होती हैं, जो गोलियाँ आती हैं कट, जो गोलियाँ देख रहे हो आपके जानकारी, गोलियाँ कट जाती हैं तो इनमें गड्ढे हो जाते हैं हल्के हल्के छोटे छोटे। तो जब हैंडल मूवमेंट करते हैं तो वो इटकते हैं एक जगह पर, तो इसलिए हैंडल इटकता है। कॉन्फिडेंस नहीं आता चलाने में। फ्री वाला होता है, तो इसलिए हम बाल रेस के इसको चेंज कर देते हैं, जिससे इटकना इसका बंद हो जाएगा। ये है पूरा कौन सेट, ये बिल्कुल नया सेट है। सबसे पहले इसको रबड़ को लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप ये वाला वॉशर डाल दिया गया है। अब जो वाली प्याली और इसमें लगाएंगे हम ग्रीस। नीचे ब्लैक वाली ऊपर और वाइट वाली नीचे। इसके डालने का तरीका जो नहीं होता है, बस से ऐसे डालते हैं, ऐसे ही डालना है। इसको न्यो करके डालना है। इसको न्यो डालोगे तो जब ये कौन पर सेट बैठेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर से हम और ग्रीस लगाना चाहिए इसको। एक बेयरिंग होती है जो पूरी नहीं घूमती है, आधी घूमती है। तभी ये बेयरिंग पूरी नहीं घूमती है, आधे पे काम करती है। मतलब हैंडल जैसा आधा चलता है उसी के हिसाब से। हाँ,
लेकिन यही तो चलाओगे आप पूरा हाँ। राउंड तो नहीं लगाओगे। हाँ। तो यही चलती है आगे आगे चलती है। इसको रखेंगे अब आगे इसमें लगभग कॉन्सेप्ट का काम पूरा हो चुका है, बस थोड़ा सा लास्ट का ही काम चल रहा है। ये है फ्रंट व्हील बेयरिंग। अगर ये सही नहीं होती है, साफ़ नहीं होती है, तो टायर में थोड़ी सी प्ले आ जाती है, तो इसको साफ़ करके और वापस से हम लोग इंस्टॉल करवा रहे हैं। फ्रंट कैलिपर की असेंबली कैसे अलग अलग होती है देख लीजिए। जब कभी भी आप नए ब्रेक पैड लगवाते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये साफ़ रहे अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। जैसे ब्रेक क्लीनर आता है, उससे आप साफ़ कर सकते हैं। अभी पूरी क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है इसका, फिर हम नए ब्रेक पैड लगवाएंगे। इसमें अभी 50% माल है इस वाले में, ये पुराना वाला जो उतरा है, इसमें नया डलवा लेता हूँ। लो जी, नए नए ब्रेक पैड फ्रंट कैलिपर में लग रहे हैं। इसलिए काफ़ी अंदर रहा इसलिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। भाई बताना इसमें कौन कौन सी केबल डाली आपने? केबल डाल दिया, प्लस केबल, एक्चुएटर केबल, टोटल केबल बोलते हैं ना सब। टोटल केबल मतलब एक्सलेशन केबल एक तरीके से, और एक क्लच केबल। ठीक है, ठीक है सर, एकदम साफ़ हो गया। मेरा चेहरा देख रहा है भाई इसमें, देख लो भाई। जिनने आज तक एक्चुएटर केबल को नहीं देखा लगते हुए कैसे लगती है, ये एक्चुएटर का है, क्लच का है। एक्चुएटर नहीं, क्लच तो उधर है नहीं, ये एक्चुएटर का है। जैसे आप एक्सीलेट करते हैं तो ये केबल इस तरीके से फंसती है। तो भाई कूलेंट डलने का टाइम आ चुका है। ये डल रहा है कूलेंट, और जो पुराना कूलेंट है वो बिल्कुल पतला हो चुका है, किसी काम का नहीं है। ये डल गया नया कूलेंट। और वैसे भी कहते हैं कि 2 साल के अंदर चेंज करवा लेना चाहिए। वैसे मेरे को 1 साल हुआ है कूलेंट को डलवाए हुए। तो भाई कितने साल होने चाहिए, कितने साल में चेंज करवा लेना चाहिए? किलोमीटर के ऊपर चलने के ऊपर। ऐसे तो गाड़ी खड़ी रहती है, फिर भी मतलब 2 साल में करवा लेना चाहिए। हाँ, 2-2.5 साल बाद चेंज करेंगे। करा तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा तो ये रखा, देखो इतना निकला है। कितना डलता भाई इसमें? 1 लीटर का डब्बा होता है तो 700-800 ग्राम होता है। 700-800 ml इतना डल जाता है। चलो ठीक है, ये करवा दिया है। तो सारी सर्विस हो चुकी है लगभग। और एक काम मैंने और करवाया है, वह है O2 सेंसर निकलवा रहा हूँ, और इसकी क्लीनिंग होके और ये वापस से लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो साफ़ सुथरी नहीं रह पाती हैं, उसमें से ये भी एक चीज़ है। क्योंकि ये एग्जॉस्ट पाइप में कसा रहता है। अब ये निकलेगा तब इसकी कंडीशन दिखाते हैं कैसी होती है 18,000 चलने के बाद। क्या कंडीशन है भाई? गंदा हो रहा है, कारण जब गाड़ी चलती है धुआं होती है तो उसका कारण थोड़ा सा आया था। तो ये करवा लेना चाहिए साहब। खुला है तो करवाइए। अब मेजर सर्विस हो रही है तो ये वाला भी करवा ही लो, काम ज़्यादा अच्छा है। सो मेरा जो ये गियर लीवर है, इसकी प्ले देखो आप कितनी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा हिल रहा है ये। रॉड भी आती है इसके साथ कनेक्ट, हाँ ये वाली रॉड, ये देखो ये पूरा ढीला हो चुका है। तो मैंने ये इस वाली सर्विस पे ये भी करवा लेता हूँ। और ये नया पार्ट है इसका गियर लीवर का। तो अपनी गाड़ी आखिरी चरम में है, लास्ट स्टेज पे है। लगभग मैंने इसमें सारा काम करवा लिया है, बस गाड़ी पैक हो रही है। बस अब लास्ट में .4 का इसमें ब्रेक ऑयल डलेगा। चलो जी, आपको इसका और प्रोसेस दिखा देता हूँ, ऑयल कैसे ड्रेन होता है ये भी देख लो। और मैंने कोशिश करा है कि आपको डीपली सारी इन्फॉर्मेशन मैं दिखा पाऊँ। ये देखो ये कितना काला ऑयल है। तो अगर आप ब्रेक ऑयल चेंज नहीं करवाते सही टाइम पे
तो ऑयल की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, पूरा ब्लैक हो चुका है और पाइप के अंदर स्लज बन के ये जम जाएगा और फिर आपके ब्रेक फेलियर होंगे। तो टाइम टू टाइम अपनी ब्रेक ऑयल को आप चेंज करवाते रहिए। हमने कौन सा ब्रेक ऑयल यूज़ किया है वो दिखाता हूँ मैं आपको, यामा का। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। और आई होप आपने सारा वीडियो देखा होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने कोशिश करी है कि सारी चीज़ें डीपली आप तक पहुंच सकें और सही से आप समझ सकें। अगर आप यामा की बाइक ओन करते हैं तो कितने पीरियड में आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करवानी पड़ सकती हैं। सो आई थिंक यार मैंने सारी चीज़ें कवर करी हैं। और क्लच प्लेट जो है वो बहुत ज़रूरी था, नेसेसरी था उसे चेंज करवाना, तो मैंने करवा दी। साथ ही साथ आप ये सारी लिस्ट देख सकते हैं जो स्टार्टिंग से एंड तक मैंने जो भी काम करवाया है वो सारी डिटेल्ड लिस्ट बना के मैंने रख दी है इसमें। तो आप देख लीजिए और अपने हिसाब से डिसाइड करिए आपको किस तरीके से अपनी बाइक में काम करवाना है। क्योंकि फॉर श्योर भाई 18-20 हज़ार अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको बहुत ज़रूरत है ऐसे काम करवाने के लिए। मतलब 5 साल में अगर आपने काम करवा लिया तो वेल एंड गुड है और 5 साल आपकी गाड़ी के बढ़ जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, मैं इसकी सर्विस करवाने के लिए निकला हुआ हूँ अपनी गाड़ी की। इसकी भी सर्विसिंग का टाइम आ गया, तो सारी गाड़ियों की एक साथ ही सर्विस आ जाती है। तो ऐसा कुछ अपडेट है और आगे जल्दी जल्दी ब्लॉग्स में डालता रहूँगा। ये बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे वीडियोस आप तक पहुँच सकें ताकि आपके लिए भी ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हों। बाकी वीडियो को कंपैरिजन मैंने इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। अपनी 5 साल में मैंने बाइक चलाई, जितनी उसमें ज़रूरत थी काम की वो मैंने सारा काम करवाया है इसमें। ऐसे ब्लॉग्स और वीडियो मेरे चैनल पे आते रहेंगे ताकि मेरे ज़रिए आपकी भी हेल्प होती रहे और आप अच्छे से अपनी गाड़ी को समझ सको कि कौन से टाइम पे आपको कौन कौन सी चीज़ें चेंज करवा लेनी चाहिए अगर आपको लंबे टाइम तक के लिए अपनी बाइक चलानी है। तो चलिए फिर आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, टेक केयर एंड बाय बाय।